गुड मॉर्निंग एवरीबडी गाइस, हम स्टडी कर रहे हैं सीरीज में अपने टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को। इसके अंतर्गत हम इससे पहले अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत स्टडी करते आए हैं और आज हमारा जो है सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि ये जो हमारा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाए उस कंडीशंस में हम दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ आज कुल वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं। दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाने से पहले बेटा समझ लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ विशेष बातें। यूं तो इससे पहले की वीडियो क्लासेस में मैंने आपको विशेष तौर से बताया है, एक टेक्स्ट फॉर्म में भी आपको जो है बताया है कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, कैसे पहचानते हैं, कौन से उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो सब कुछ मैंने इससे पहले की वीडियो क्लास में आपको समझा दी है। लेकिन यहाँ आज इसे अप्लाई करने से पहले हम एक बार और समझ लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को। मैंने स्लाइटली नोट्स इसके लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। वे वाक्य जिनके द्वारा रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, फॉरवर्ड, इस टाइप से जो हमारे संवेग होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि वे वाक्य जिनके द्वारा आज्ञा, विनय, प्रार्थना, परामर्श, निर्देश, थ्रेटिंग यानी कि धमकियां, इस टाइप के जो हमारे पॉइंट्स स्पष्ट किए जाते हैं उन्हें हम अपना इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। और जो उनको बनाया जाता है तो उस समय हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि इन वाक्यों का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होगा और वो हमेशा छुपा हुआ होगा, इसलिए उसे अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी हमारी विशेष बात होती है बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस की, और वो है कि हमारा जो स्टार्टिंग होगी इसकी, वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यानी कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया जाता है। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है, कैसा है सेंटेंस? नेगेटिव है। जैसे कि मैं आपने यहाँ एक सेंटेंस लिखा बेटा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो ये जो सेंटेंस है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय नष्ट मत कीजिए, ये सेंटेंस क्योंकि नेगेटिव है इसलिए इसे डू नॉट से स्टार्ट किया गया। और यदि सेंटेंस हमारे पॉजिटिव है उस कंडीशन में हम सेंटेंस को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर टेल को स्टार्ट, ओपन, चेंज या फिर रिपीट, ये है हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, और यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो उसे डू नॉट यानी कि डोंट से स्टार्ट किया जाएगा। एक विशेष बात और क्या होगी बेटा, यदि सेंटेंस हमारा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को पॉइंट करता है, यानी कि इनको उद्देश्य बनाकर किसी कथन को कहा जाता है, इनको ध्यान में रखकर किसी बात को कहा जाता है, तो उन सेंटेंसेस को हम लेट की सहायता से बनाना शुरू कर देते हैं और इसलिए उन्हें लेट वाले वाक्य भी कहते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लेट से संबंधित भी स्टडी करेंगे कि लेट वाले सेंटेंस यदि हमारे होते हैं तो उन्हें किस प्रकार बनाया जाता है, उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और यदि वो हमारे दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड पार्ट में आ जाएं तो उनमें चेंजिंग कैसे किया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय बेटा कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट रूल लिखा है अपनी रिपोर्टिंग वर्ब का। ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसकी चेंजिंग को लेकर ही यह इंपेरेटिव सेंटेंस को समझना होता है। यदि हम इसकी चेंजिंग को समझ जाते हैं तो डेफिनेटली हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हम इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में इंटरचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए कुछ रूल्स मैंने आपको यहां लिखे हैं, आप देखिएगा कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइज या सजेस्ट या फिर फॉरवर्ड या फिर इस प्रकार की अन्य क्रियाओं में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये सब कुछ होता कैसे है, इसको समझने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं आपके लिए, इन्हें अप्लाई करके देखते हैं और समझ लेते हैं कि इन रूल्स को किस प्रकार से इसमें अप्लाई किया जाता है। यह है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, छात्र ने अध्यापक से कहा, टेल मी ए स्टोरी, मुझे एक कहानी सुनाइए, मुझे एक कहानी सुनाइए। किसने कहा? स्टूडेंट ने। किसको कहा? टीचर को। तो यहां पर यह पता करने के लिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये सब कुछ पता करने के लिए हमें बेटा सामान्य रूल्स के आधार पर ही नहीं बल्कि कुछ और भी पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। हमें व्यवहारिकता, सामाजिकता, नैतिकता, पद प्रतिष्ठा, इन सब को ध्यान में रखकर ये तय करना है कि रिपोर्टिंग सब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बड़ा है या छोटा है।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को समझेंगे इन एग्जाम्पल्स के सहारे। आप देख लीजिएगा, स्टूडेंट और टीचर दोनों में क्या संबंध है? यहां संबंध वो है कि स्टूडेंट्स हमने टीचर को हमेशा रेस्पेक्ट करेगा, यानी उनको रिक्वेस्ट करेगा, उनको आदेश नहीं देगा, यही सामान्यतः हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सेड टू है, इसको हम किस में चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे रिक्वेस्ट में, यानी कि स्टूडेंट टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है। अंडरस्टैंड? देखें, हमने इसे इनडायरेक्ट बनाना है, तो द स्टूडेंट रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट क्रिया में हमने चेंज कर दिया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमारा ये जो चेंज्ड फॉर्म है, ये जो बदली हुई क्रिया है, ये भी हमारी पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में ही आ जाएगी। रिक्वेस्टेड द टीचर, रिक्वेस्टेड द टीचर। अब इनको ऐड करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? इनको ऐड करने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि एज ए कंजक्शन, ये जो हमारा कॉमा एनोटेड कॉमास लगे हुए हैं बेटा, ये जो हमारे कॉमा एनोटेड कॉमास हैं, इसके स्थान पर हमने क्या करना है? कंजक्शन के रूप में टू का यूज करना है। समझ में आ गया सबको? उसके बाद जो भी सेंटेंस की वर्ब होगी, जिससे सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है, उसी को हम उसके बाद लगा देंगे। इसमें हम कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब क्योंकि यहां टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो इसे इनफिनिट फॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे? इनफिनिट फॉर्म भी कहेंगे। हालांकि ये यहाँ कॉमा एनोटेड कॉमास के स्थान पर आया है, इसलिए इसे एज ए कंजक्शन में यूज किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तब हम इसे इनफिनिट भी कहेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं टू टेल मी। अब मी क्या है? मैंने आपको जो है रूल्स पढ़ाए थे बेटा, प्रोनाउन संबंधी बताए थे, आपने इससे पहले की वीडियो देखना इसी सीरीज में। तो यहां पर ये क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन है। मी कौन है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो फर्स्ट पर्सन को हम रूल्स के अकॉर्डिंग कहां ले जाएंगे? हम इसको लेके जाएंगे मी को यहां स्टूडेंट के पास। ये कौन है? सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म है, हमसे क्या मानेंगे? इसको मान लेंगे मास्कुलाइन जेंडर, सिंगुलर फॉर्म। तो क्या हो गया? ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे यहां पर? हिम। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम यहां से जो ही को लेकर आए उसके ऑब्जेक्ट फॉर्म को ही लगाएंगे। तो टू टेल हिम ए स्टोरी। समझ गए? फिर से समझिएगा, हमारे सामने एक सेंटेंस दिया गया है, और इस सेंटेंस में हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये यहां से और यहां तक हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का एरिया है, और ये हम आगे जो बात कर रहे हैं टेल मी ए स्टोरी, ये क्या है? ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपेरेटिव है, तब दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड टू क्रिया को रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। कब? जब हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट छोटा है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बड़ा है, उस कंडीशन में यहां सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया है। कॉमन एनोटेड कॉमास के स्थान पर हमने कंजक्शन के रूप में टू का यूज किया। अब क्योंकि टू से आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने ग्रेप कर रखा है, ये जो पोर्शन है, इसको हम इन्फिनिट कहेंगे। और यहां पर मे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन से संबंधित प्रोनाउन है, इसका चेंज करने के लिए हम कहां पर जाते हैं? स्टूडेंट के पास। स्टूडेंट क्या है? मास्कुलाइन सिंगुलर फॉर्म, यानी कि पुरुषवाचक एक वचन संज्ञा हमने इसको मान लिया है। और एक वचन पुल्लिंग होगा तो वो कौन होगा? वो हमेशा ही होगा एज ए प्रोनाउन। और ही को जब हम यहां लाते हैं तो ये हिम कैसे हो गया? क्योंकि मी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इसीलिए हमने यहां पर ही को हिम कर दिया है। और आगे ए स्टोरी। इस प्रकार से हमने दिए गए सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लिया है कि हम अपने इंपेरेटिव सेंटेंस होने के कंडीशन पर किस प्रकार से सिंपलेस्ट फॉर्म्स को यूज करते हैं। और एक और एग्जांपल बेटा समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर हमारा सेकंड है, और इसे भी हम जो है चेंज करके देखते हैं। तो यहां पर द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्र से कहा। अब यहां पर बड़ा कौन है, छोटा कौन है? टीचर बड़ा है, वक्ता ने कहा श्रोता को। यहां पर वक्ता बड़ा है, श्रोता छोटा है। दैट्स मीन्स टीचर क्या करेंगे स्टूडेंट्स के लिए? ऑर्डर करेंगे ना। तो हम यहां सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर में।
द टीचर ordered the student और यहां टू ओपन। अब यहां पर आता है योर क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है बेटा, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहां पर आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तब उसे चेंज करने के लिए कहां ले जाते हैं, देखो मैं जिगजैग लाइन से बता रहा हूं आपको, इसे हम लाएंगे यहां स्टूडेंट के पास। स्टूडेंट कौन है, वही जो ऊपर था, लेकिन यहां इसकी पोजीशन अब हिम की है, यहां पर इसे हम हिम कहेंगे, अंडरस्टैंड, यहां पर हम हिम कहेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स दैट्स मीन्स बाय हिम। योर को हम लेंगे हिम के पास, योर क्या है, पसेसिव है, तो यहां हिम का पसेसिव क्या हुआ, हिज, क्या हुआ, हिज बुक। इस प्रकार योर को हमने हिज में चेंज किया। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 3 और इसमें देख लेते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट चेंज योर डाइट। अब यहां पर हमें देखना है कि डॉक्टर बड़ा है या छोटा है, पेशेंट बड़ा है या छोटा है। अब हमें डिसाइड नहीं कर सकते डॉक्टर बड़ा है या पेशेंट बड़ा है, नहीं कर सकते ना, तो फिर यहाँ क्या होगा, हम कहां पर आगे, हम अपने अपने जो सोशल स्टेटस होता है, जो हमारा सामाजिक परिवेश होता है, हम वहां पहुंचेंगे और उसके आधार पर डिसाइड करेंगे, नैतिकता के आधार पर ये डिसाइड करेंगे, अपने विवेक से ये जो है डिसाइड करेंगे कि डॉक्टर पेशेंट को क्या आदेश करेगा, क्या रिक्वेस्ट करेगा या परामर्श देगा, एडवाइस करेगा ना। तो यहां पर क्या होगा, डॉक्टर एडवाइस कर रहा है पेशेंट के लिए, उसे सलाह दे रहा है, उसे परामर्श दे रहा है। जब भी हम जाते हैं किसी क्लिनिक पर अपनी ओपीडी के लिए, तो वहां डॉक्टर के कैबिन के ठीक सामने क्या लिखा रहता है, परामर्श शुल्क 500 रुपीज एवरी टाइम। क्लिनिक पर हम जाएं तो डॉक्टर के क्लिनिक के आगे क्या लिखा है कि परामर्श शुल्क 500 रुपीज। हर बार आप आएंगे तो आपको जो है 500 रुपए देने पड़ेंगे, किसके लिए, परामर्श शुल्क के लिए। दैट्स मीन्स भाई हमारा डॉक्टर हमको परामर्श यानी कि एडवाइस करेगा, अंडरस्टैंड। मैं इसे चेंज कर लेता हूं, द डॉक्टर एडवाइस, क्या कर रहा है, ये एडवाइस कर रहा है, एडवाइज्ड द पेशेंट टू चेंज, बाकी रूल्स वही रहेंगे, टू चेंज योर, कहां पर लेके गए, पेशेंट के पास। पेशेंट कौन है, यहां पर ये थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है और हमें क्या चाहिए, पसेसिव चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हिज डाइट। चेंज योर डाइट, अपना जो आहार है उसे बदलिएगा। डॉक्टर ने पेशेंट को परामर्श दिया कि आप अपना आहार बदलिएगा। आगे चलते हैं और लेते हैं, रवि सेड टू हिज फ्रेंड रिपीट चैप्टर नंबर 3 फॉर द एग्जाम। दैट्स मीन्स भाई रवि अपने फ्रेंड से जो है कहा उसने कि आप एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 3 को क्या करिएगा, रिपीट करिएगा। दैट्स मीन्स भाई मुझे सजेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सजेस्ट यानी कि एडवाइस, दोनों में से हम कोई भी जो है यहां लगा सकते हैं। देखेंगे, रवि एडवाइस्ड या सजेस्टेड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर रहा है, किसके लिए, टू रिपीट चैप्टर नंबर 3 फॉर द एग्जाम। मैं समझता हूं आप इसको समझ पा रहे हो। अब यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में होता है, हमारा सेंटेंस किस में है, नेगेटिव फॉर्म में, जैसे कि हम लोग यहां पर आए नीचे देखें, द मदर सेड टू अनीता, मां ने अनीता से कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब यहां पर देखें सामाजिकता के आधार पर, तो यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया मदर, मदर यहां शब्द इस्तेमाल किया है। अगर यहां पर अनीता शब्द इस्तेमाल किया गया है तो ये कोई भी है, यहां मदर का जो पोजीशन है, मदर का जो अहमियत है, मदर का जो स्टेटस है वो बड़ा माना जाएगा। यहां पर मां अनीता को कह रही है तो वो ऑर्डर करेगी,
करेगी ना करेगी। लेकिन क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे यहां, नेगेटिव दैट्स मीन्स बाय फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स मना करना। फॉरबिड का यूज मना करना, यानी कि वो नेगेटिव फॉर्म में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखेंगे द मदर, दो तरीके से मैं बना रहा हूं, जरा इसको देखना। द मदर ऑर्डर्ड अनीता नॉट टू वेस्ट हर टाइम। योर को कहां लेकर गए, अनीता के पास। ये कौन है, ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है तो हम क्या मानेंगे, इसको यहां पर हर मानेंगे। और क्योंकि यहां पर ये योर पसेसिव है तो यहां पर हर का पसेसिव हर ही होगा। अंडरस्टैंड। द मदर ऑर्डर्ड अनीता नॉट टू वेस्ट हर टाइम। अब नेगेटिव होने पर और पॉजिटिव होने पर अंतर कहां पर आ रहा है कि यहां नेगेटिव होने पर टू से पहले आप नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, और यदि एफर्मेटिव फॉर्म है तो वहां पर जो है ये नॉट, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके दिखाऊं, यहां नॉट हमने नहीं लगाया है। तो ठीक इसी जगह पर हमने यहां पर नॉट लगा दिया है। कारण क्या है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। अब इसी सेंटेंस को हम और किस तरीके से बना सकते हैं, देखेंगे हम फॉरवर्ड का यूज कैसे करेंगे। द मदर फॉरवर्डेड, द मदर फॉरवर्डेड, दैट मीन्स मां ने मना किया। यहां पर नेगेटिविटी आ गई है साथ। मां ने मना किया, किसके लिए मना किया, अनीता। किस बात के लिए, टू वेस्ट हर टाइम। तो जब हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, उस समय यहां नोट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और यदि हम लोग फॉरवर्ड का यूज नहीं करेंगे और बाकी में जो भी सेंस बनता है, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर है तो ऑर्डर, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार हम अपने रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्ट या फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिए गए डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंपेरेटिव सेंटेंस होने पर वाक्य को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बेटा ये थी हमारी क्लास, और मैं आशा करता हूं कि डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। और इन नेक्स्ट वीडियो क्लासेस इंपेरेटिव सेंटेंस से संबंधित ही कुछ ऐसे सीक्रेट स्टेटस हम आपके सामने लेकर आएंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो क्लास में, उसे आप जरूर देखिएगा। ये एक जनरल स्टडी थी आपकी जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की इंपेरेटिव सेंटेंस में, लेकिन इससे नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसके कुछ सीक्रेट्स आपके सामने लाएंगे जिनको ध्यान में रखना, उनको पढ़ना समझना बहुत ही अधिक आवश्यक होगा। आई विश यू बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।